खबर माने का पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कह रहे हैं। ने इमरान खान को जवाब दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। जबकि अच्छा, इसको शर्म नहीं आती है बेगैरत गुफ्तगू करते हुए कि मेरा घर तबाह किया, और अल्लाह माफ करे इसने यहां तक बोला है आज कि नाजायज ताल्लुकात थे इमरान खान और बुशरा बीबी में धरने के दिनों से। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बेशरम और बेगैरत गुफ्तगू करते हुए अपने बच्चों की माँ के बारे में इसे शर्म नहीं आती है कि जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तब तुम्हारी साबिक अहलिया और तुम्हारे बच्चों की माँ खातून अव्वल थी तो सब ठीक था और मजे लूट रहा था और डीपीओ अपनी मर्जी से लगवा रहा था पाकपतन में, और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस और ऑफिस आना जाना था और इस्लामाबाद के इसके चक्कर लगते थे और महफिलों की ये जीनत बना होता था, कवालियां सुन रहा होता था, झूम रहा होता था, लाइव कवालियों में आगे। और मैंने एक जगह पे खुद इसको एक खाने पे मुझे इनवाइट किया गया इस्लामाबाद में। मैं उस जगह का नाम भी बता दूंगा अगर कहेंगे तो। वो मैं अपने लाइव शो से निकला हूँ, बारबेक्यू पे बुलाया गया था, सामने कवाली चल रही, सामने अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था और झूम रहा था, और इमरान खान की हुकूमत थी। उन दिनों हम इमरान खान पे तनकीद करते थे बतौर वजीर आजम उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कि महंगाई बड़ी हो रही है, ये मजे ले रहा होता था, ये इक्तदार के मजे इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल्स वगैरह भी इंजॉय कर रहा होता था उस टाइम पे। और तब खातून अव्वल थी इसके बच्चों की माँ जी, इसको तब बुशरा बीबी बहुत अच्छी थी। बच्चों को जो एक्सेस मिलता था अपनी माँ तक कि खातून अव्वल से मिलने उसके बच्चे जा रहे हैं, बीच में ये भी साथ शामिल हो जाता था मजे लेने के लिए प्रोटोकॉल के। अब इसको शर्म नहीं आ रही है कि वो खातून अव्वल नहीं रही है, तो अब ये यहां तक बकवास कर रहा है कि जी नाजायज ताल्लुकात थे इनके। अब यहां तक बकवास कर रहा है कि जी ऐसे हुआ था, मेरा घर बर्बाद कर दिया। तब तुझे ख्याल नहीं आया था कि तेरा घर बर्बाद हो रहा है? जब वो खातून अव्वल थी तब तेरा घर आबाद हुआ था। मतलब कि आई डिड नॉट वांट टू से इट लाइक दिस, लेकिन कोई लिमिट होती है घटियापन की या नीचे गिरने की। इसने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, और सिर्फ इसलिए कि आज इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज खराब है, ये बहाल हो जाएगा तो मानिका साहब भी बहाल हो जाएंगे उसी पोजीशन पे वापस। इतना इंसान को गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत ही घटिया हरकत है जो खबर मानिका कर रहा है। अच्छा जी, वो कहता है जी बानी पीटीआई ने जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने के लिए तैयार है, मानिका भी हल्फ ले। इमरान खान ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा था, कुरान लाए, मैं उठाने को तैयार हूं। खाबर मानिका ने इमरान खान को जवाब दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। जबकि बानी पीटीआई ने अदालत से कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की, जिस पर अदालत ने बानी पीटीआई से कहा कि हल्फ लेने के बाद आपका हक जिरा खत्म हो जाएगा। जज साहब भी नवे एक साइंसदान ने, जज साहब ने एक नवी फिलोसफी कढ़ी है, कानून कढ़िया है, एक नवा जूरिस्प्रूडेंस कायम कर रहे हैं कि ठीक है हल्फ ले ले। यार मैं हैरान हूं कि किस तरह के लोगों को जज बनाए, कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अदालती निजाम के साथ। जज ऐसा साइंसदान आदमी है कि उसने बोला है कि ठीक है खान साहब, आपकी ये जो हल्फ लेने की अगर ये मुतालबा है ये अगर पूरा करते हैं, यानी कि खाबर मानिका कुरान पे हल्फ लेकर बयान देगा तो आपका हक जिरा खत्म हो जाएगा। कौन से कानून में लिखा हुआ है बताए ना मुझे, किधर एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये क्या मस्करापन हो रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है सीरियसली। जबकि बानी पीटीआई ने अच्छा जिद की तो अदालत ने कहा कि हक जिरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने फिर ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुल्जिमान का हक जिरा खत्म होगा, जिस पर बानी पीटीआई हल्फ लेने से मुकर गए और कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। और बात ठीक है कि हल्फ अगर उसकी ख्वाहिश है बंदे की और जज साहब अलाउ करना चाहते हैं, हाउ डज इट denies the right to cross examination to that witness? How does it deny the right to cross examine that witness, जिस witness से हल्फ लेने का मुतालबा? आप सीधा कहते हैं कि कुरान पाक पर हल्फ नहीं लिया जा सकता, जो हल्फ का एक तरीकाकार है, उसमें ये पंचायत नहीं है, ये अदालत है और उसके मुताबिक। लेकिन ये कौन से कानून में लिखा है, मुझे ये जज मैजिस्ट्रेट साहब आकर बताएं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है बाय द वे। अब इस पे अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ये पुलिस वाले ना इस तरह की बड़ी हरकतें करते थे, और मैं इस वजह से आपसे कहता हूं कि कुरान पाक का जो तकद्दुस है, उसकी जो हुर्मत है, उसका जो एहतराम है, वो इन तमाम चीजों से बहुत बालातर है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है कि पुलिस वाले अपनी तफ्तीशों में थानों में बिल मुशाफा गुफ्तगू कराते हैं पार्टियों को सामने बैठा के, कत्ल के मुकदमात में या दीगर मुकदमात में, कि जी कुरान पे उसने हल्फ दिया लिहाजा इसको बेगुनाह लिख दिया, कुरान पे उसने हल्फ दिया इसको गुनहगार लिख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम इस तरह से तफ्तीश करना नहीं है। ये कुरान पाक पर हल्फ और ये चीजें, ये रोजे आखिरत अल्लाह देखेगा इन मामलात को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के कवानीन के मुताबिक तफ्तीश करे, जो उसका काम है कि जी साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है, मेडिकल एविडेंस क्या कहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, गवाहान क्या कहते हैं, वाकयाती शहादत क्या कहती है, और उसके मुताबिक अपना ओपिनियन दे दे इन्वेस्टिगेशन में कि उसकी नजर में गुनहगार है बेगुनाह। उसने कहा इसको इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया है मस्जिद के मौलवी की तरह कि कुरान पाक पर हल्फ दिया था तो ये बेगुनाह, कुरान पाक पर हल्फ देकर कहा था तो ये गुनहगार। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है।
تو اسی طرح اور پھر قرآن پاک کی حرمت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ منافقین اور جھوٹے لوگوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے معاشرہ. وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ قرآن پاک، اور بعد میں ٹھیک ہے اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن قرآن پاک کو اس طرح کے معاملات میں بیچ میں لانا مناسب نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جج صاحب جو ہے، اب خان صاحب جو ہے وہ تو دکھے ہوئے اس وقت. جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ دکھا ہوتا ہے، اور وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو جھوٹ بول رہا ہے قرآن پاک لے کر آئے، حلف لے قرآن پاک کے اوپر. خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک بھی لوگ جھوٹے اٹھا جاتے ہیں پنچایتوں میں، عدالتوں میں، لیکن وہ اپنا ضمیر مطمئن سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں اٹھا سکتا. تو اچھا چلو، خان صاحب تو اس حوالے سے قانونی اعتبار سے لے مین ہے، انہیں قانون کا نہیں پتا، انہوں نے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس نہیں پڑھی. اور جج صاحب کو تو پتا ہے، یہ قدرت اللہ میجسٹریٹ کو، اس کو تو پتا ہے اس نے یہ کہاں سے نکالا ہے قانون کہ جی اگر قرآن پاک پر حلف لینے کی میں اجازت دے دیتا ہوں، اور قرآن پاک پر اگر خبر مارکا نے بیان دے دیا تو خان صاحب آپ کے وکیل حق جرا. اور بھائی خدا کا نام لو، پہلے سائفر میں حق جرا کھایا ہے، پھر توشہ خانہ میں حق جرا نیب میں کھایا ہے، اب ادھر بھی حق جرا کھانے لگے ہو. نیا قانون نکالا ہے جج صاحب نے.